उसकी मोहब्बत नहीं तो उसकी नफरत से नवाज। फूल बना बिखेर दे उसके दामन में मुझे, मेरे हक की खुशियों को उसके हक की खुशियों से नवाज। सलाम वालेकुम, नमस्कार। लौट आया हूँ मैं फिर से आपके लिए कुछ चुनिंदा कहानियों में से एक कहानी चुनकर। यह कहानी मेरे खास दोस्त मित्र अभिषेक त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। इसे मैं आपके सामने अपने शब्दों में बयां करूंगा। इस कहानी का नाम है कड़वा इश्क। जी हाँ, कड़वा इश्क। इस कहानी की शुरुआत लखनऊ की उन छोटी छोटी गलियों से होती है जहाँ पर हर कोई बड़ा आदमी बनने का सपना देखता है या अपने बच्चों को बड़ा बनाने का सपना देखता है। जी हाँ, उनमें से एक थे मेरे माँ बाप, जिन्होंने मुझे एक बड़ा इंजीनियर बनने की पढ़ाई के लिए कोटा शहर भेज दिया। कोटा शहर वो शहर जहाँ पूरे भारत से बच्चे अपना सपना लेकर आते हैं, कोई डॉक्टर बनने का तो कोई इंजीनियर बनने का, पर उनमें से किसी के ही तो सपने सच होते हैं। मैंने यहाँ पर दिल लगाकर पढ़ाई की थी जैसा मेरे माँ बाप चाहते थे, पर कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है। और मेरी किस्मत में था लखनऊ को वापस लौटना, तो मैं वापस लौट आया, वो भी खाली हाथ। यहाँ पर आकर मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, पर डर था। हाँ, डर, अपने सीनियर्स का डर, फिर पढ़ाई का डर, फिर टीचर का डर, फिर एग्जाम्स का डर, फिर रिजल्ट का डर, फिर माँ बाप का डर, और फिर आखिर में अपने करियर का डर। 4 साल डर कर ही तो निकाल लिए थे। ये सोचता हुआ मैं भी चल ही रहा था कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज लगी, एक्सक्यूज मी प्लीज। मैंने ये आवाज सुनी और मैं पीछे पलटा। जैसे ही मैं पीछे पलटा, मैंने पलट कर देखा एक खूबसूरत सी लड़की जिसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसके बाल हवाओं में झूम रहे थे, उसके कानों में लटके हुए झुमके उसके गालों को बार बार चूम रहे थे। वो मेरे दिल को कहीं न कहीं भा गई थी। ऐसा शायद मेरे साथ पहली बार हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो मेरे पास आई और बोली, हेलो बॉस, क्या आपको पता है ये डीन ऑफिस कहाँ है? मैंने उसे कहा, जी मैं भी फर्स्ट ईयर से ही हूँ आपकी तरह, और मैं भी डीन ऑफिस से ढूंढ रहा हूँ। इतने में वो मुस्कुराई और बोली, सॉरी, मुझे लगा आप सीनियर हैं। वो बोली, तो चलो हम साथ मिलकर ढूंढते हैं। तो मैंने उसकी हाँ में हाँ कर दी और मैं भी निकल पड़ा उसके साथ डीन ऑफिस ढूंढने। वो पूरे रास्ते कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और मैं उसकी बातें सुने जा रहा था। अपनी तिरछी निगाहों से उसे बार बार देखने की कोशिश कर रहा था, पर डर रहा था कहीं वो मुझे देख ना ले। कई देर से हिम्मत जुटाई कि उससे उसका नाम पूछ लूं, पर हिम्मत नहीं हुई। तो उसने मुझसे आगे से पूछ लिया, तो आपने तो बताया ही नहीं। मैंने पूछा, क्या आपका नाम और क्या? मैंने कहा अर्जुन। और आपका? उसने कहा प्रिया। उसने मुझको हंसकर एक सवाल पूछा, क्या आप वही अर्जुन हैं महाभारत वाले? मैंने भी उसे जवाब दिया, नहीं, मैं तो कलयुग वाला अर्जुन हूँ। और ये कहकर हम दोनों मुस्कुराने लगे। इतनी बातें ही चली थी कि डीन ऑफिस आ चुका था। हम दोनों ने फॉर्म सबमिट कराया और हम बाहर आ गए। उसे बाय बोलने का दिल नहीं कर रहा था, पर वो मुझे बाय बोलकर वहां से चली गई। उसने 2-3 ही कदम बढ़ाए थे कि उसने मुझे पलट कर देखा और कहा, तुम्हें नहीं जाना? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो बोली, तो कैसा है? मैं सोच रहा था यहाँ पास में ही कॉफेटेरिया है, हम वहाँ चलकर कुछ कॉफी पीते हैं। उसने मुस्कुरा कर कहा, आज तो पहला ही दिन है और आज से ही फ्लर्टिंग चालू। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपसे फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहता था। उसने कहा,
मैं तो मजाक कर रही थी, तो चले कैफेटेरिया। हम वहाँ गए, उसने अपनी सारी बातें मुझे बताई और मैंने भी अपनी कुछ कुछ बातें उसे बताई। वो अहमदाबाद से लखनऊ पढ़ने के लिए आई थी, बड़ी दूर से थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कहाँ रहोगी, तो उसने मुझे बताया उसकी आंटी का लॉज है, वहीं पर वो रहेगी। जब उसे मैंने अपनी सिंगिंग के बारे में बताया तो वो पागल हो गई। वो मेरे पीछे पड़ गई कि मुझे कोई एक सॉन्ग सुनाओ, मुझे कोई एक सॉन्ग सुनाओ। मैंने उसके कहने पर एक उसे अपना गाना सुनाया। फिर वो मुझसे जिद करने लगी तो उसे भी म्यूजिक सीखना है, तुम्हें सिखाना होगा। वो मेरे पीछे ही पड़ गई तो मैंने उसे हाँ दिया। वो बोली, तो बताओ कब से सिखाओगे तुम मुझे म्यूजिक? बताओ बताओ कब से सिखाओगे? मैंने कहा जब तुम बोलोगी तब से सिखा दूंगा, उसमें क्या है। वो बोली, तो चलो आज से सिखाओ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरे बाबा अभी तो तुम आई हो, हमें 4 साल साथ रहना है, तो तुम्हें पक्का सिखाऊंगा, वादा। तो उसने कहा वादा? मैंने कहा हाँ। और हम अपने अपने रास्ते निकलने लगे। मैंने उससे पूछा अभी कहाँ जाओगी? तो उसने कहा जहाँ मुझे मेरी मंजिल ले जाएगी मैं वहाँ चली जाऊंगी। मैंने पूछा ये क्या कह रही हो तुम? उसने कहा मैं तो अपनी जिंदगी की बात कर रही थी, अभी तो मैं अपने लॉज ही जाऊंगी। ओके बाय। ये कहकर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते आ गया। पता नहीं क्यों मैं पूरे दिन भर उसके ही ख्यालों में खोया रहा। रात को भी वो मेरे सपनों में मुझसे मिली थी। अगली सुबह मैं अपनी क्लास में जाकर बैठा तो बैठते ही मुझे पता चला प्रिया की भी यही क्लास है। और उस जैसे ही वो कमरे में आई तो मैं सिर्फ उसको ही देखता रहा। वो कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी आज, और मैं उसके ख्यालों में फिर से कहीं खो गया। वो मेरे सामने आकर बोली, हेलो मिस्टर, क्लास चालू होने वाली है, कहाँ खो गए तुम? मैंने कहा नहीं नहीं पता है मुझे। उसने पूछा क्या तुम्हारे पास वाली सीट खाली है? मैंने कहा हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए ही तो है। उसने कहा ओहो मेरे लिए? बस ये उसने कहा, मैं शर्मा गया। वो मेरे पास बैठ गई और हम दोनों ने साथ साथ क्लास अटेंड की। क्लास खत्म होने के बाद मैं रूम से बाहर निकल आया। वो मेरे पीछे पीछे आई और मुझे पीछे से आवाज लगाकर बोली, ओ चीटर, भूल गए ना तुम अपना वादा? मैंने पलट कर उसे देखा और कहा, अरे चीटर क्यों कह रही हो, और कौन सा वादा? उसने मुझे कहा, अच्छा मुझे पता था तुम लड़के ऐसे ही होते हो, बस वादा कर देते हो और बाद में पलट जाते हो। मैंने उससे पूछा, अगर बताओ तो सही किस वादे की बात कर रही हो तुम? तुमने कल मुझे वादा नहीं किया था कि तुम मुझे सिंगिंग सिखाओगे? मैंने उसको मुस्कुरा कर कहा, अरे यार इतनी सी बात, लो चलो अभी सिखाता हूँ। उसने कहा यहाँ पर? नहीं नहीं, अपन एक काम करते हैं, कॉलेज के ग्राउंड में चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा। फिर मैं उसे अपने साथ लेकर कॉलेज के ग्राउंड में चला गया और वहाँ बैठकर उसे सिंगिंग सिखाने लगा। मैंने उससे पूछा, कौन सा गाना सीखोगी? उसने कहा, जो तुम्हारा पहला सॉन्ग था वही मुझे सिखा दो। वैसे किसके लिए था वो पहला सॉन्ग? हाँ, मैंने कहा मेरा पहला सॉन्ग माँ था और वो मेरी माँ के लिए था। ना कहने पर उसकी आंखें कुछ गीली सी हो गई, उसका चेहरा मुरझा सा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ प्रिया, तुम उदास क्यों हो गई? उसने कहा, कुछ नहीं, तुम मुझे सिखाओ। मैंने कहा, अब क्या तुम अपने दोस्तों से सारी बातें छुपाती हो? तो उसने कहा, ऐसा नहीं है, बचपन में मेरे माँ बाप की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई, बस वही याद आ गया। 2 पल के लिए हम दोनों खामोश हो गए। फिर उसने अपने चुलबुलेपन से मुझसे दोबारा कहा, तो चलो सिखाओ मुझे। मैंने उसे म्यूजिक सिखाना शुरू कर दिया। अब ये हमारे लिए रोज की बात हो गई थी। हम रोज इसी तरीके से मिला करते थे। हमारी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। मैं अपने दूसरे दोस्तों से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड किया करता था और वो भी मेरे साथ।
हमारी दोस्ती अब शायद दोस्ती से ज़्यादा प्यार में बदल चुकी थी, पर इस बात का इजहार ना मैंने कभी उससे किया ना कभी उसने मुझसे किया, पर इसका एहसास मुझे भी था और शायद उसे भी। ऐसे करते करते हमारे 4 साल निकल चुके थे। मैंने सोचा था हमारे कॉलेज के लास्ट दिन में उसको प्रपोज करूँगा, और ये सोचकर मैंने उस दिन के लिए पूरी तैयारी कर ली। मैंने सोच लिया था फंक्शन के बाद में उसको बोल दूँगा। उस दिन मैंने फंक्शन अटेंड किया, पर वो उस दिन उस फंक्शन में नहीं आई थी। मैंने उसे कई बार कॉल किया, पर उसने मेरे कॉल का जवाब भी नहीं दिया। मैं थोड़ा परेशान हो उठा। मैंने सोचा मैं उसके घर जाकर उसे मिल आता हूँ। मैं अपनी बाइक लेकर उसके घर की तरफ गया तो बीच में मेरा एक खतरनाक सा एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि 7 दिन तक मैं अपने होश में नहीं आया। जब 7वें दिन में अपने होश में आया तो मेरी जुबान पर सिर्फ प्रिया का नाम था। मैंने अपने दोस्तों से कहा प्रिया कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया प्रिया ने इतने दिनों से ना तुझे कॉल किया है और ना ही तुझे कोई मैसेज, ना ही वो तुझसे मिलने आई है। मुझे लगा वो सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, प्रिया मुझसे मिलने जरूर आई होगी, शायद उस समय तुम यहाँ पर नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा हम हर पल हर लम्हा तेरे साथ थे यार, तू कैसी बात कर रहा है, हम क्यों तुझसे झूठ बोलेंगे। मैंने उससे प्रिया के पास जाने की जिद की, पर उन्होंने मुझे बेड से नहीं उठने दिया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। कुछ दिनों बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर पे आ गया। घर पर आने के बाद मैंने अपने दोस्तों से जिद की चलो हम प्रिया को ढूंढते हैं, और मैं उनके साथ प्रिया को ढूंढने निकल गया। जहाँ वो रहती थी वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ तो कई दिनों से लॉक लगा हुआ है, वहाँ कोई नहीं रहता था। उसके कई बार फ़ोन कॉल ट्राई किए, मैसेज किए, पर मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। उस दिन मैं अपने घर के लॉन में बैठा हुआ प्रिया के बारे में ही सोच रहा था कि तभी मेरे घर की घंटी बजी। मेरा दोस्त मेरे पास से उठा और उसने जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला मुझे प्रिया के होने का एहसास हुआ और मैं भी दौड़ा हुआ दरवाजे पर चला गया। मैं खामोश प्रिया को यूं ही देख रहा था और प्रिया मुझे। तभी राहुल ने प्रिया से सवाल जवाब शुरू कर दिए। प्रिया तुम यहाँ, इतने दिनों से कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, हम पागल हो गए हैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते। और अर्जुन तो दीवाना हुआ बैठा है तुम्हारे पीछे, कहाँ थी तुम? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ खामोश मुझे ही देख रही थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, और मैं भी खामोश उसे यूं ही देखता रहा। उसके साथ 2 पुलिस वाले भी आए हुए थे जिन पर मेरी निगाह नहीं गई, पर मेरे दोस्त ने उन्हें देखा और कहा ये कौन है। इतना कहते ही एक पुलिस वाला अंदर आया और उसने कहा आप में से अर्जुन कौन है? मेरे दोस्त ने कहा यह है अर्जुन सर, पर हुआ क्या है? यह है अर्जुन। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच के अपने साथ ले जाने लगा। तभी मेरे दोस्त उस पुलिस वाले के सामने आ खड़ा हुआ और कहा सर आप बताइए तो सही, इसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं, क्या किया है इसने? पुलिस वाले ने कहा आप हट जाइए हमारे सामने से, ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा क्या किया है आपके खास दोस्त ने। नहीं सर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। क्या किया है इसने? प्रिया तुम बोलो, क्या हो गया? बोलो ना प्रिया, क्या हुआ है? पर प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पुलिस वाले ने कहा इन्होंने एक ऐसी करतूत की है जिसको हम अपने मुंह से बयां भी नहीं कर सकते। ऐसा कहते ही पुलिस वाले ने बड़े घुर्राते हुए मुझे दिखा। पर सर आप बताइए तो सही, किया क्या है इसने? इन्होंने ऐसी करतूत की है जिसे आप सुन लेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने मोहतरमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इनके पैसे लूट लिए। इनको 4 साल से टॉर्चर करते आ रहे हैं आपके खास दोस्त। क्या आप लोग संस्कार भूल चुके हैं लखनऊ के? क्या तहजीब है हम लोगों की, भूल चुके हैं आप लोग? इन्हें तो इतनी लंबी सजा दिलाएंगे हम कि लखनऊ का बच्चा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा।
और हमें तो लगता है आप भी इनकी साजिश में फुल तरीके से होंगे। नहीं सर, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। प्रिया और हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये कहने के बाद हम परेशान हो उठे। प्रिया ऐसे कैसे कर सकती थी? वो तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, हमारे बीच में तो इतना सारा प्यार था। ये सोचते हुए मेरी आंखों से पानी बहने लगा। उन लोगों ने मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया। वहाँ पर दूसरे भी कई सारे मुजरिम थे। वो मुझे देखकर मजाक उड़ाते और मैं कोने में बैठा हुआ सिर्फ रोता रहता और प्रिया के लिए सोचता रहता। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो कभी नहीं कर सकती मेरे साथ ऐसा। ये सब झूठ है ना? और मैं अपने आप को मनाने की कोशिश करता। इससे पहले मैंने अपने घर वालों को कभी इतना दुखी नहीं देखा था जितना आज वो मेरे कारण दुखी थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था और इधर मेरा भी। मेरे दोस्त भी मेरे लिए इतना ही परेशान थे जितना मेरे घर वाले। पर हम में से किसी को ये यकीन नहीं था ये सब प्रिया ने किया है। पर ये सच था, ये सब कुछ प्रिया ने ही तो किया था। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे एक चौंकाने वाली बात बताई, जिस पर मैं तो क्या आप भी यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे बताया, अर्जुन, हमने बड़ी मुश्किल से पता किया है, प्रिया एक गिरोह की सदस्य है जो कि ऐसे ही लड़कों को फंसाती है, फिर उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकालती है। उसने तेरे साथ धोखा किया है अर्जुन, धोखा किया है। पर उनकी बातों पर मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं उनसे लड़ पड़ा। नहीं, मेरी प्रिया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है वो मुझे कितना प्यार करती है। अर्जुन, उसने तेरे साथ ऐसा ही किया है, तू हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा? उसने तुझे धोखा दिया है, उसने तुझे लूट लिया है, उसका प्यार नहीं था अर्जुन। नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, वो मुझे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। और बस ये कहकर मैं रोने लग गया। मुझे ही पता है कैसे काटे थे मैंने वहाँ दिन। एक एक पल मेरे लिए एक सजा बन चुका था। मैं हर पल बस प्रिया के बारे में ही सोचता, ये सोचता जो लड़की मुझे इतना प्यार करती थी, जिसे मैं इतना प्यार करता था, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मेरा तो प्यार पे से विश्वास ही उठ गया था। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक उम्मीद सी बाकी थी कि मेरे पास प्रिया लौट कर आएगी और कहेगी, ये सब झूठ है अर्जुन, ये सब झूठ है। पर ऐसा शायद ही होना था। एक दिन मेरे दोस्तों के साथ मेरे माँ बाप पुलिस थाने आए। उनके हाथ में कुछ कागज थे। उन्होंने वो कागज वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को दिए और मेरी जमानत करवा ली। जब मैंने मेरे दोस्तों से पूछा कि जमानत के कागज कैसे अरेंज करें, तो उन्होंने बताया जो मेरे पापा ने मेरे लिए खून पसीने की कमाई से जो घर खरीदा था, वो घर उन्होंने बेच दिया और उन पैसों को प्रिया को दे दिया, जिसने तुम्हारी जमानत करवाई। ये बात सुनने के बाद मैं बचा कुचा और टूट गया। क्या ऐसा ही होता है प्यार? क्या प्यार में हमेशा बस सजा ही मिलती है? जिंदगी में मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था और उस प्यार ने मुझे इस तरीके से तोड़ दिया था। अब ना मैं किसी से बातें करता था, ना किसी के साथ हंसता खेलता था। मेरे दोस्त मेरे घर पर आते थे, मुझे अपने साथ बातों में लगाते, पर मैं उनसे बातें भी नहीं करता था। मैं घर के एक कोने में बैठा हुआ सिर्फ प्रिया की यादों में खोया रहता था। पता नहीं क्यों मैं अब भी प्रिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। सब कुछ जानने के बाद भी मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन प्रिया आएगी और मेरे गले लग जाएगी और मुझसे कहेगी, मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, मुझे माफ़ कर दो। पर शायद ये मेरे लिए सिर्फ एक सपना था, वो कभी नहीं आएगी। एक दिन मैं अपने घर के कोने में बैठा हुआ था, तभी मेरे घर की एक घंटी बजी। मुझे एहसास हुआ
शायद मेरी प्रिया आ गई है, शायद वो मेरे पास दोबारा लौट आई है। और मैं सोचता हुआ भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ पर प्रिया नहीं थी। वहाँ पे काले कलर का एक बैग रखा हुआ था। जब मैंने बैग अंदर लाया और उस बैग को खोलकर देखा तो उसके अंदर पैसों के कुछ बंडल रखे हुए थे। और उसके ऊपर एक चिट्ठी रखी हुई थी, उसमें प्रिया की खुशबू थी। मैं उस चिट्ठी को देखकर बड़ा खुश हो गया। मुझे लगा जैसे मेरी प्रिया मेरे पास वापस लौट आई है। उस चिट्ठी को जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था, अर्जुन मुझे माफ़ कर देना अर्जुन, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। अर्जुन, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अर्जुन। हाँ, ये सच है, मैं एक लुटेरा हूँ, मेरा एक ग्रोह है जिससे मिलकर हम सब ऐसे ही लड़कों को लूटा करते हैं। और मैंने तुम्हें भी लूटने की प्लानिंग बनाई थी। पर अर्जुन, ये भी इतना ही सच है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और बेइंतहा मोहब्बत करती रही। अर्जुन, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ग्रुप के लोग तुम्हारा एक्सीडेंट कराने वाले हैं। उसके बाद उन लोगों ने मुझे अपने पास जाकर कर रख लिया और कहा कि अगर तुमने उस अर्जुन पर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाए तो हम उसे मार देंगे। मैं तुमसे दूर हो सकती हूँ पर तुम्हें खो नहीं सकती, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा अर्जुन। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अर्जुन। तुम्हारे माँ बाप से भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना अर्जुन। ये सब हो जाने के बाद मैंने उनसे साफ कह दिया कि अगर तुमने उसके पैसे वापस नहीं करे, अगर उसे कुछ किया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी और तुम्हारे ग्रोह के लिए कभी काम नहीं करूंगी। उन्होंने कई दिन तक मुझे उनकी काल कोठरी में बंद रखा, मुझे मारा। और अर्जुन, तुम्हारा प्यार मेरे साथ मुझे कैसे कुछ हो सकता था, है ना अर्जुन? उसके बाद उन्होंने मेरी बात मान ली और तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दिया। अर्जुन, हम कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ यही कहूँगी, तुम मुझे भूल जाना और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा, ना तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार कर पाऊँगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अर्जुन, मुझे माफ़ कर देना। उस लेटर को मैंने अपने सीने से लगा रोने लगा और रोने लगा। बस इतनी सी थी मेरी ये कहानी। For listen more stories, please come on my YouTube channel, Yogesh/Night Stories. If you want to talk to me, then come on my FB, raj.0gravity@gmail.com. Thank you.